गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पे नहावा के रेडी हो गई हूँ। मतलब ये तो आज पूरे दिन का मेरा गेटअप है। शाम में दूसरा चेंज वेंज करूँगी पूजा करने के टाइम पे। फिलहाल मैंने लड्डू गोपाल का जो सेवा है वो कर दिया है। अभी आज सारे लोग व्रत में हैं, बच्चे भी। फर्स्ट टाइम, मतलब शादी के बाद मैं पहली बार जन्माष्टमी इस बार सेलिब्रेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को लेके आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी बहन, सब कोई व्रत में है। तो आज मिलके सेलिब्रेट करेंगे जन्माष्टमी। और वो लोग अभी नहावा के, तो मुझे सडनली जाना पड़ा। मुझे कुछ आवाज़ आया था और शिवांगी पीछे है। तो चलिए, अभी बच्चों के लिए मैं खाने पीने के लिए कुछ बना देती हूँ, साबूदाना वगैरह ये सब। और उसके बाद मतलब हस्बैंड और बच्चों के लिए हम लोग का, मेरा और रोशनी का निर्जला रहेगा। बाकी ये लोग फ्रूट्स पे रहेंगे, क्योंकि ऐसे तो ये लोग निर्जला नहीं रह सकते। और वेदर भी लाइक वही यहाँ का तो हमेशा है। मतलब जब से मानसून स्टार्ट होता है तो बादल, बारिश, फ्लावर्स। तो चलिए, बच्चों के लिए मैं पहले प्रसाद, मतलब कुछ खाने के लिए बना दूँ। तभी यहाँ पे मैं गैस पे रख दी हूँ दूध बॉईल करने के लिए। और दूध में बॉईल आ गया है ऑलरेडी। और सुबह में ही ना, मैं जब जगी थी तो उस टाइम पे ही साबूदाना को फूलने के लिए मैंने डाल दिया था। अगर साबूदाना फूलने डाल दो तो उसकी जो खीर है वो बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए पहले साबूदाना का खीर बना के रख देती हूँ, ताकि वो लोग भूख लगेगा तो खाते रहेंगे। क्योंकि बच्चे ऐसे एक्साइटमेंट में बोलते हैं कि हम भी व्रत रहेंगे, हम भी व्रत रहेंगे, लेकिन फिर भी टेंशन हो रहा था कि पूरे दिन परेशान करेंगे या फिर कुछ भी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले बना के रख ही देते हैं। और यहाँ पे दूध बाउल में ना मैंने दही जमाने के लिए दूध निकाल दिया था थोड़ा सा, क्योंकि रात में पंचामृत बनाना है उसके लिए। और फिर मैंने दूध में अच्छा थोड़ा बॉयल आ गया तो थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल कर लिया था मैंने। और उसके बाद मैंने उसमें साबूदाना ऐड कर दिया। अब हमें साबूदाने को अच्छे से पकाना है। और उसके बाद जब साबूदाना पक जाएगा फिर मैं इसमें चीनी वगैरह ऐड करूँगी। और उसके बाद फिर जो हम लोग डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लगे हाथ डेकोरेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हम लोग जन्माष्टमी का पूजा, जहाँ पे मैं हर रोज़ पूजा करती हूँ, वहाँ पे नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे हॉल में, हम लोग का प्लान था कि यहाँ पे हम लोग जन्माष्टमी का पूजा करेंगे, या फिर मैं जैसे नवरात्रि भी सेलिब्रेट करती हूँ तो मैं वहीं पे करती हूँ। और अच्छा है, साबूदाना मैंने साबूदाना दे दिया और ये लोग यहाँ पे खा रहे हैं। हाँ, आप लोग खाने के लिए। थोड़ा डांस कीजिए। उधर उधर, हाँ थोड़ा सा उधर ले जाओ। हाँ बस 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 बस। और यहाँ पे हम लोग सभी मिलके कर रहे हैं डेकोरेशन। कुछ आइडिया भी ला रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं, क्योंकि ये सारा सामान मैं पहले से ही मंगा के रखी थी। कुछ भी इस बार मुझे नहीं मंगाना पड़ा था। दिवाली के टाइम पे मंगाई थी, वो सारे सामान मैंने यूज़ किया। और ये जो गेंदा का फूल, आर्टिफिशियल वाला फूल है, ये मैं दिवाली के टाइम पर ही मंगाई थी। लेकिन जब दिवाली ख़त्म हो गया उसके बाद ये मेरा पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, तो आज मैंने इसका यूज़ कर लिया है। और अभी तो फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हुआ है। इसके बाद बैक टू बैक हमारा सारा फेस्टिवल ही आने वाला है। जैसे ही हमारा ये जन्माष्टमी ख़त्म होता है, उसके बाद तीज, उसके बाद आएगा गणेश चतुर्थी, और सारा फेस्टिवल बैक टू बैक स्टार्ट हो जाएगा। और एक भी अच्छी गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों को दूंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं दूंगी। उसके लिए आप लोगों को मेरी दूसरे वीडियो में आना पड़ेगा। और क्या है खुशखबरी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत जल्द। और फिलहाल मेरा वहाँ पे डेकोरेशन हो गया है, तो मैं फिर किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मेरा एक दो और प्रसाद बनाना बाकी था। एक दो नहीं, 3 प्रसाद बनाना मेरा बाकी है, तो मैं अभी बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर गैस स्टार्ट कर दिया है, मीन्स ऑन कर दिया है। और अभी मैं ड्राई फ्रूट्स का पैकेट जो मैं अंदर रखी थी वो निकाल के ऊपर रख ली हूँ, जो कि मैं पूजा प्रसाद के लिए ही मंगाई थी। कुछ सामान मेरा यहाँ पे था, कुछ सामान टेम्पल के पास था, क्योंकि जब भी कोई पार्सल आता है तो बस टेम्पल के बगल में ही हम लोग रख देते हैं और इजी रहता है। कुछ पूजा वाला ही सामान रहता है। तो फिर मुझे बनाना था पंजीरी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पंजीरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें खरा धनिया चाहिए होता है। तो मैं खरा धनिया प्लेट में लेके और यहाँ पे रोस्ट कर ले रही हूँ। इसमें मैंने कोई भी घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद मैंने प्लेट में निकाल दिया और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। फिर ठंडा होने के बाद उसका हम बनाएंगे पाउडर। जब तक हमारा धनिया ठंडा हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को ना थोड़ा सा तेल में, नहीं सॉरी, घी में ना मैं फ्राई कर ली हूँ।
और उसके बाद उसी में मैंने थोड़ा सा किशमिश को भी फ्राई कर लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा करना था। और ये जो मेरी कढ़ाई है ना ज़्यादा गर्म थी, तो घी डालते ही ना बहुत ज़्यादा धुआं धुआं सा आने लगा था और बहुत जल्दी मेरा ड्राई फ्रूट्स जो है वो रोस्ट हो गया था, फ्राई हो गया था। फिर मैंने कंटेनर में डाल दिया धनिया और उसका पाउडर बना लिया है। फिर इसी कढ़ाई को मैंने टिश्यू पेपर से साफ़ किया और हल्का सा घी डाल के इस धनिया पाउडर को हमें भून लेना है तब तक, जब तक कि इसमें से धनिया की अच्छी वाली सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो यहाँ पे बस लो फ्लेम पे हमें धनिया को भून लेना है। धनिया भूनने के बाद कुछ ब्राउन सा हो गया था, फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स और शक्कर यानी चीनी डाल के और थोड़ा घी डाल के मैं मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो पंजीरी है वो रेडी हो गया है। और ये जो हमारे जन्माष्टमी में भोग लगाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट प्रसाद होता है पंजीरी। फिर मैंने यहाँ पे भगोने में डाल दिया 1 पैकेट दूध, क्योंकि मुझे खीर बनाना है। जो जो चीज़ हमारे कान्हा जी का फेवरेट है ना, वो सब चीज़ों का मैं भोग लगाने वाली हूँ। तो माना जाता है पंजीरी, खीर, माखन और लड्डू, मिठाई, ये सब कुछ हमारे कान्हा जी को बहुत प्रिय है। दूध दही वाली चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय है उन्हें। तो बस वही चीज़ मैं बनाने में लगी हुई हूँ और सब उन्हीं का देन है और हम बस उन्हीं को अर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैं एक और प्रसाद बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ना कढ़ाई में घी डाला और मखाने को भून ले रही हूँ। बच्चों को भी भूख लगा हुआ था तो मैंने ज़्यादा ही मखाना भून लिया कि उन्हें खाने के लिए भी मैं दे दूँगी और फिर आधा निकाल के मैं उसमें से प्रसाद भी बना लूँगी। तो यहाँ पे हमारा मखाना भून गया है, तो मैं उसे दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ और उसकी वजह से थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं बच्चों को दे दूँगी और फिर उसका मखाना पाक बना लेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने इसका रेसिपी शेयर किया था आप लोगों से, जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपने कान्हा जी को अपने घर लेके आई थी। तो उसका नाम मैं आप लोगों को नहीं बता पाई थी, लेकिन अभी उसका नाम मुझे पता चल गया है। उसे मखाना पाक बोलते हैं। बनाना बहुत ईजी है और बहुत अच्छा वो प्रसाद बनता है। और यहाँ पे मेरे घर से फ़ोन आ गया था मेरी सिस्टर का, तो वो भी प्रसाद बना रही थी और मैं भी प्रसाद बना रही थी। फिर हम दोनों बातें भी कर रहे थे, तो इस तरीके से हम दोनों का काम हो रहा था। तो एक साइड में घी रख दी थी और ज़रा सा चावल लेकर के धुल लिया था मैंने, और अभी मैंने दूध में चावल भी डाल दिया। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं। मैंने सोचा था कि मैं निर्जला व्रत करूँगी, लेकिन बीच में ही मुझे पानी पीना पड़ गया था और मुझे दवा भी खाना पड़ गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा माइग्रेन स्टार्ट हो गया था। बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे आगे का पूजा नहीं होगा, मैं प्रसाद कैसे बनाऊंगी। तो इसके बीच में हुआ यूँ था कि मैं दवा खाई और थोड़ा देर आराम की डेकोरेशन करने के बाद, और उसके बाद फिर मैं आई प्रसाद वगैरह बनाने। तो यहाँ पे हमारा मखाना पाक भी रेडी हो गया है। और यहाँ हमारे लड्डू गोपाल को मैं लेके आ गई हूँ। मैंने माखन भी बनाया था, लेकिन माखन का वीडियो मैंने शूट नहीं किया, बट इट्स वेरी इजी माखन बनाना। आजकल यूट्यूब पे वीडियो छाया हुआ है कि माखन कैसे बनाते हैं, तो बहुत इजी है गाइस। और यहाँ पे भी मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ हमारा पूजा का सब सामान लग गया है। थोड़ी देर में बस हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। अच्छा हाँ, ईयरिंग, वेट। और उसके बाद मैं चली गई थी शिवांगी को ईयरिंग पहनाने के लिए। ईयरिंग पहनाने के बाद फिर हमने यहाँ पे पूजा वगैरह अपना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल का करेंगे अभिषेक और उन्हें पहनाएंगे नया वस्त्र। फिर उसके बाद आगे का जो पूजा है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मुझे जितना आता है, जितना मैं जानती हूँ, उस तरीके से मैं अपने ठाकुर जी का पूजा करूँगी। और बस तो हमारे ठाकुर जी का मैंने सबसे पहले जो मैंने दिन में उन्हें पहनाया था कपड़े, वो सब मैं निकाल ली हूँ। और यहाँ पे मैंने थाली में अपने ठाकुर जी को रख दिया है और अभी उनका स्नान कराएंगे, मतलब अभिषेक करेंगे। तो मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से ही देखा था कि सबसे पहले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और साथ साथ हमारा भजन भी चल रहा था। भजन तो आज हमारा पूरे दिन ही चला है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे हम लोग भजन करते हुए अपने कान्हा जी का करेंगे अभिषेक। और मैं कुछ भी ज़्यादा नियम कानून नहीं जानती हूँ कि कैसे करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मेरे अंदर जितना प्रेम है, जितना श्रद्धा है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपने कान्हा जी का यहाँ पे सेवा कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। फिर हमारे जो पड़ोसी हैं तो वो लोग भी आ गए थे हमारे पूजा में शामिल होने के लिए। तो अच्छा लगता है ना कि जब कुछ सारे लोग होते हैं तो पूजा में बहुत अच्छा लगता है। तो वो लोग गंगा जल लेके आए, और जो कि घर से लेके आए हुए होते हैं, हम लोग तो मार्केट से खरीदे थे, हमारे पास था। तो फिर मैंने जल में गंगा जल को भी मिला लिया है। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं पंचामृत बना के रखी हूँ, तो सबसे पहले पंचामृत से करते हैं अभिषेक। तो यहाँ पे चलिए अभिषेक वगैरह स्टार्ट कर दिया है मैंने।
और हमारे कान्हा जी को मैंने यहाँ पे पंचामृत से अभिषेक किया और उसके बाद हम लोग पानी से अभिषेक करेंगे और उसके बाद हम अपने कान्हा जी को वस्त्र पहनाएंगे, सजाएंगे इन्हें और फिर पूजा वगैरह स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे सारे लोग आ गए हैं पूजा के लिए एंड बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अभिषेक कर लिया। अभी कान्हा जी को हम लोग तैयार करेंगे और बच्चे इधर बैठे हुए सोफ़ा पे। और ये सारे फ्रेंड्स जब मिल जाते हैं तो पूजा के पास कम बैठते हैं, इनकी बातें ज़्यादा चलती रहती हैं। तो यहाँ पे चलिए अभी कान्हा जी का श्रृंगार कर लेते हैं और उसके बाद जो है मैं इन्हें भोग लगाऊंगी और पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को ऑलमोस्ट तैयार कर दी हूँ एंड थोड़ा सा ये अपना नखरा तो दिखा रहे थे, जल्दी जल्दी कुछ पहन ही नहीं रहे थे, तो लेकिन मैं भी पहना ही दी। अपने कान्हा जी को तैयार कर दिया है और उसके बाद फूल वगैरह चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे और सबसे ज़्यादा आज होता है उत्साह मनाना, खुश रहना, भजन करना। आज के दिन हमें यही सब करना रहता है। जितना आप खुशियाँ मना लो, जितना आप उत्साह मना लो। और सडनली हमारे साथ ये हुआ कि बिजली चली गई और हमें हो गया प्रॉब्लम पूजा करने में। पूजा करने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुआ था क्योंकि दीप वगैरह जल रहा था, तो लाइट जाने के बाद भी एक अलग सी रोशनी आ ही रही थी और थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं ये अच्छा भी लग रहा था। तो हम लोगों ने बहुत देर तक वेट किया बट लाइट नहीं आया क्योंकि बीच में हम लोग बहुत देर तक भजन कीर्तन किए थे मोबाइल से ही गाना बजा के। और फिर मैं यहाँ पे एक एक करके अब भगवान के लिए मैंने जितना सारा प्रसाद बनाया था वो सब मैं उनके सामने उन्हें भोग के लिए अर्पित कर रही हूँ। जो भी उनका पंजीरी हो गया, पंचामृत हो गया और जो एक दिन पहले मैंने लड्डू मिठाई बना के मैंने रखा था, फल, भगवान का जितना भी पसंदीदा प्रसाद होता है वो सब हम भक्त उनके लिए तैयार करते हैं। मतलब उनका दिया हुआ चीज़ हम सब उन्हें ही अर्पित करते हैं। हमारा तो कुछ नहीं होता है, बस उन्हीं का दिया हुआ है, जो है सो है। और यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके पूजा कर रहे हैं। और प्रसाद में खीरा ज़रूर होना चाहिए क्योंकि वो हमारे कान्हा जी को खीरा बहुत पसंद है। और दूध, दही, माखन ये तो उनका फेवरेट है। जितना भी हम कृष्ण लीला देखते हैं या फिर जितना भी कृष्ण की कहानी देखते हैं उसमें दूध, दही और माखन की जो कहानी है वो सबसे ज़्यादा फेमस होता है, मशहूर होता है। और फिर यहाँ पे भोग लगाने के बाद मैंने कान्हा जी को जल पिलाया और भोग लगा दिया है। उसके बाद हम लोग करेंगे आरती वगैरह और आरती करने के बाद फिर सबको प्रसाद बांटेंगे। और हम लोग जो है अपना व्रत खोलेंगे 12 बजे के बाद ही हम प्रसाद लेंगे। ऐसे तो बीच में मैंने पानी पी ही लिया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे दवा ही खाना पड़ गया था। फिर हम लोग यहाँ पे मैं कुछ भगवान का जो मंत्र होता है वो पढ़ रही हूँ और भगवान जी को विनती कर रही हूँ कि जो भी प्रसाद हमने चढ़ाया है वो ग्रहण करें और जो भी गलती सलती हुआ हो माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे सच में जितना पूजा करने आता है मैं उस तरीके से करती हूँ। उसके बाद फिर मैं सबको चंदन टीका लगाई जो कि मैंने भगवान को चढ़ाया था। और इस तरीके से हमारा आज का पूरा दिन जन्माष्टमी का रहा। बहुत सिंपल एंड लेकिन बहुत खुशियों से भरा हुआ। ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हमारे जीवन में आता है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और हमें उस चीज़ों को जीना भी चाहिए और खुशी से जीना चाहिए। और यहाँ पे बच्चों को फिर मैंने चंदन लगाया और मैं खुद ही जब मैं भगवान जी का चंदन तिलक कर रही थी उस टाइम पे मैंने खुद को भी कर लिया था। और दिन में भी, क्योंकि हम 3 टाइम मैं कान्हा जी का सेवा करती हूँ। 3 टाइम होता ही है। जब आप लड्डू गोपाल रखते हो तो उनके सेवा में थोड़ा सा तो हमें टाइम देना ही पड़ता है। और अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर टाइम दीजिए। बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुशी मिलता है, उत्साह मिलता है। और मुझे तो आज बहुत 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 ज़्यादा खुशी मिल रहा था क्योंकि हमारे कान्हा जी का आज जन्मदिन जो है। तो 12 बजे मैं फिर कान्हा जी को खिलाऊंगी प्रसाद और उसके बाद जो है उनको मैं सुलाऊंगी, उनको आराम कराऊंगी क्योंकि आज पूरे दिन वो भी जगे ही रह गए हैं।
तो यहाँ पे मैंने श्रव्या को तिलक किया और ये है क्यूट सी बच्ची जो कि राधा रानी बन के आई थी और इसका ये प्यारा सा लहंगा। तो ये हमारे पड़ोस में जो बच्ची है रहती है और बहुत ही क्यूट है। हम लोग इसे हमेशा जब भी मैं देखती हूँ इससे बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर अभी हम लोग करेंगे आरती, क्योंकि आरती का जो काम है हम लोग वेट कर रहे थे कि लाइट आ जाए, लेकिन लाइट आया नहीं तो हम लोगों को बिना लाइट का ही आरती वगैरह भी करना पड़ा था। और आरती करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं और इनका श्रृंगार वगैरह हो गया है। और मैंने यहाँ पे एक पूरा क्लिप आप लोगों के साथ ऐड किया है कि किस तरीके से मैंने पूजा किया। और ये मेरा पहला पूजा है, मतलब शादी के बाद ना मैं जन्माष्टमी फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कर रही हूँ गाइस। एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अभी 12 बज गया है तो मैं यहाँ पे कान्हा जी को फिर से प्रसाद खिला रही हूँ, मीन्स अपने हाथों से जैसे मैं खिलाती हूँ। और उसके बाद इनका मालिश करके इनका बस चेंज करके मैं सुला